दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल में कोरोना वायरस से संक्रमित की संख्या 3 से 4 पुगल। आज थप 9 जने में संक्रमण, अभी तक 2 की मृत्यु। कोरोना संक्रमण रोकथाम खातिर जारी कल गेल लॉकडाउन के आज 56वां दिन। लंबा समय के लॉकडाउन से जनजीवन प्रभावित। गैरवासी नेपाली संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में ज्ञापन पत्र दर्ता। नेपाली भूमि से भारतीय सेना हटावेला मांग। कोरोना से विश्वभर मृत्यु वाला की संख्या 3,16,000 से बढ़ल। संक्रमित की संख्या 40,15,000 से बेसी। 13वां साल में नेपाल के पदक दिलावे वाला प्रशिक्षक आ सहायक प्रशिक्षक के पुरस्कार रकम खाता में बैठावल गई। अब पूरा समाचार। नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 3 से 4 पुगल बा। आज थप 9 जने में संक्रमण पुष्टि भइला बाद संक्रमित की संख्या 3 से 4 पुगल है। राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला में काठमांडू में कल गेल परीक्षण में 9 जने के कोरोना पॉजिटिव आयल है। संक्रमित होखे वाला में रौथट इष्टनाथ नगरपालिका 2, 3, 6 और 9 निवासी 21, 23, 25, 29 और 30 वर्ष के पुरुष और रौथट माधव नारायण नगरपालिका 3 निवासी 28 वर्ष के महिला रहल बाड़ी। वही लेखा 12 करैयामाई 5 निवासी 38 वर्ष के पुरुष में भी संक्रमण के पुष्टि भइल है। नेपाल में कोरोना के कारण अभी तक 2 जने के मृत्यु भइल बा तो 36 जने इलाज के बाद ठीक होके घर लौटल बाटे लोग। सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण तथा रोकथाम खातिर जारी कल गेल लॉकडाउन के आज 56वां दिन पुगल बा। बीतल चैत 11 गते से सरकार लॉकडाउन कैले बा। लंबा समय तक लॉकडाउन भइला बाद जनजीवन भी प्रभावित भइल बा। अत्यावश्यक बाहेक के सभी सेवा बंद कल गेल बा। बीतल हफ्ता सरकार से आर्थिक जीवन में असर पड़ल कहत लॉकडाउन के कुछ सहज बनावे के आ उद्योग तथा कार्यालय सब खोले देवे के निर्णय कल गेल रहे। लेकिन देश भर संक्रमित के संख्या में बढ़ोतरी भइला बाद सरकार लॉकडाउन के फिर कड़ाई कैले बा। सरकार काल्हू लॉकडाउन के समय 15 दिन थप करके जेठ 20 गते तक पुगौले बा। आज काठमांडू उपत्यका के विभिन्न ठाव में लॉकडाउन के पालना भइल मिलल बा। सुरक्षा कर्मी सब चौक चौक में रह के सवारी साधन के चेक जांच के कड़ाई कैले बाटे लोग। अत्यावश्यक सेवा बाहेक के सवारी साधन के नियंत्रण में लेके कार्यवाही कैल गई मिलल बा। वही लेखा आदमी सबके आवागमन में भी कमी बाटे। नेपाली सेना के पोशाक दुरुपयोग भइल मिलला बाद नेपाली सेना भी चेक जांच के शुरू कैले बा। भारत से नेपाल के कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण करके सड़क निर्माण कैल गेल विरुद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में ज्ञापन पत्र दर्ता भइल बा। नेपाल के उत्तर पश्चिम सीमा कालापानी क्षेत्र भारत से अतिक्रमण करके सड़क निर्माण कैल विरोध में गैरवासी नेपाली संघ अमेरिका के पदाधिकारी सब आज अमेरिका स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में ज्ञापन पत्र दर्ता कैलक है। इनारी ने अमेरिका के उपाध्यक्ष सोनाम लामा, विष्णु माया परियार, नवीन शेरचन लगायत के नेपाली सब विरोध पत्र दर्ता कैलक बाटे लोग। विरोध पत्र में भारत से नेपाल के भूभाग कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण कैल, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत सड़क निर्माण कैल कहल गल बा। वही लेखा नेपाली भूमि से भारतीय सेना हटावे पड़े के सड़क निर्माण कार्य तत्काल बंद करे के भी मांग कैल गल बा। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के नेता भीम रावल मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एमसीसी चोर रास्ता से पारित करे के खोजल बतौले बानी। प्रतिनिधि सभा बैठक के नीति तथा कार्यक्रम पर छलफल के क्रम में नेता रावल राष्ट्रहित के विपरीत के एमसीसी समझौता चोर रास्ता से पारित करे के खोजल गए बतौले बानी। एमसीसी पारित करे के कांग्रेस सभापति से देहल अभिव्यक्ति के रावल महाकाली संधि से जोड़ले बानी। नेता रावल अंतर्देशीय उद्योग धंधा खोले के बाद नीति तथा कार्यक्रम में उल्लेख भइला पर भी कानून में ही ना भइल उल्लेख बात करके जनता में भ्रम सृजना करे के खोजल भी बतौले बानी। देशहरुबाट नेपालीहरु आफ्नो स्वदेश फर्कनको लागि आवाज उठाइरहेका छन्, माग गरिरहेका छन्। ती नेपालीहरु स्वदेशमा आउने अवस्थामा रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्त मात्रामा सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौती देशका सामु उपस्थित हुनेछ। त्यस सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रमा ल्याइएका कतिपय कार्यक्रमहरू
र शिक्षाको क्षेत्रमा ल्याइएका कतिपय कार्यक्रमहरू ती अत्यन्त आवश्यक छन्। बजेट व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा उपयुक्त बजेट विन्यास गरेर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता छ। नेपाली कांग्रेस के नेता शशांक कोइराला सरकार से लियावल गैल नीति तथा कार्यक्रम कर्मकांडी भल बतौले बानी। जनता के दुख में सरकार संवेदनशील होखे के बदले कर्मकांडी शैली में आपन गुणगान गावत नीति तथा कार्यक्रम आयल कोइराला बतौले बानी। सभामुख महोदय, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19ले पारेका र पार्न सक्ने प्रभावको आंकलन गर्दै नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता छुट्याउनु पर्ने थियो। तर कर्मकाण्डी शैलीमा मुख्यतः सरकारको गुणगान गाउँदै आएको नीति तथा कार्यक्रमबाट सरकार आम नागरिकको दुखमा संवेदनशील नभएको प्रष्ट देखिन्छ। कोइराला सरकार से कोरोना नियंत्रण की उच्च प्राथमिकता में राखल बतौला पर भी खास योजना सब न आयल कहत विदेश में अल्पत्रे पड़ल नागरिक के सुरक्षित तवर से घर लौटावे खातिर भी आग्रह कैनी। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। प्रदेश 5 के मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल कोविड-19 के व्यवस्थापन में नेपाल भारत से अव्वल रहल दावी कैले बानी। साधन स्रोत से पड़ोसी देश भारत मजबूत भइला पर भी एकर व्यवस्थापन में नेपाल मजबूत रहल मुख्यमंत्री पोखरेल के कहनाम बा। जिला स्तरीय कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र के भैरवा में बैठल बैठक में पोखरेल कोरोना विरुद्ध के लड़ाई में स्वास्थ्यकर्मी के भूमिका महत्वपूर्ण रहल कारण पीछे हटे ना मिले के बतौले बानी। कमजोरै छौँ भन्दै कि हामी स्वाभाविक रूपमा यो सङ्कटको सामना गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो सचेतनताको स्तर चाहिँ अन्यत्रको तुलनामा चाहिँ माथि रहेछ भनेर चाहिँ अलिकति सन्तोष गर्नै पर्छ। तर सवाल के हो त भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा हामीले आफूलाई सुरक्षित गर्नका लागि गर्नुपर्ने तयारीका कामहरू भने गर्नै पर्छ। मुख्यमंत्री पोखरेल स्वास्थ्यकर्मी सब चिकित्सकीय पेशा चुनल कारण ही देश असहज परिस्थिति में रहल बेरिया सेवा दिहल ही रहल उहाँ के दावी बाटे। स्वास्थ्यकर्मी युद्ध में होमल सैनिक जैसन भइला से कुछ होखे वाला डर से पीछे हटे ना मिले के मुख्यमंत्री पोखरेल के कहनाम बा। यति बेला गर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि जनताको सेवा हो, बिरामीहरूको उपचार हो। यो उहाँहरूको कर्तव्य हो। यो कर्तव्यलाई उहाँहरूले चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ, गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूलाई हतोत्साहित हुने काम, दुरुत्साहन गर्ने काम कसैबाट पनि हुनु भएन। मुख्यमंत्री पोखरेल स्थानीय सरकार सब कोरोना विरुद्ध सक्रिय ना भइल कहल अभी के परिणाम सबब ना होके की बतौले बानी। पोखरेल स्थानीय सरकार सबसे कैल गेल काम के सभी राजनीतिक दल और जनप्रतिनिधि सबसे निश्चित रूप में साथ देवे पड़े के बतौले बानी। रामेछाप के उमाकुंड गांवपालिका के मध्य मार्गी सड़क निर्माण के काम कर रहल मजदूर ऊपर मारपीट भइल बा। सड़क निर्माण के काम कर रहल रोल्पा घर भइल मजदूर के लॉकडाउन के कारण दिखावत काम से निकलला बाद पारिश्रमिक मंगला बाद निर्माण व्यवसायी देवेंद्र बस्नेत मजदूर ऊपर मारपीट कैलन है। पारिश्रमिक मांगे वाला 3 जने मजदूर ऊपर निर्माण व्यवसायी बस्नेत शरीर में नीलडाम बैठे किस्म से मारपीट कैले बड़न। मजदूर के रोजाना 8 से 50 रुपया मजदूरी देवे के किस्म से काम में लगौला पर भी 5 से 50 रुपया के दर से मजदूरी देहला बाद पूरे मजदूरी मंगला पर मजदूर ऊपर ही मारपीट भइल है। परासल यस्तो काम पोर्साल यस्तो गरेको थियो, परासल यस्तो गरेको थियो हैन। यो तपाईले त्यो हिसाब गर्ने त हिसाब दिनु त बाक भनेर मलाई लाज हाने के गर्नु त। म त पैसा 1 रुपैयाँ पनि बुझेँ। 3 वर्ष हामीले पहिला नै काम गरे के उहाँसँग जिरी पनि काम गरे देवराजसँग। तर अहिले भने चाहिँ उदित दियो के। पहिला 700-800 दिइरहेको थियो, अहिले भने चाहिँ उदित दियो के 550 दियो। तिमीहरूलाई पहिला भन्दा 50-60 रुपैयाँ बेसी दिउँला भनेर कुरा गरेको थियो। 5 से 50 रुपया के दर से हिसाब कैला पर भी होके आवे वाला पारिश्रमिक के भी आधा रकम ही मजदूर के मिलल बा। रोजाना मजदूरी 5 से 50 रुपया के हिसाब कैला पर भी एक जने मजदूर बराबर 20,000 से 22,000 रुपया तक पैसा लेबे के बाकी रहल उ लोग के कहनाम बा। निर्माण व्यवसायी लॉकडाउन के कारण दिखावत काम से निकाल देहला बाद रोल्पा घर भइल 10 जने मजदूर सब इतवार के मंथली
आप पहुंचल बात बतौलन। 7 रात 7 दिन चल के घर पुगे वाला उलोक के आशा बा। 4 वर्ष से रामेछाप जिला में संचालित विभिन्न आयोजना सब में काम करते आयल ओ मजदूर सब पिछला बार बीतल कार्तिक में रामेछाप आयल रहे लोग। पड़ोसी देश भारत से नेपालगंज आयल नेपाली सबके आरडीटी परीक्षण करके संबंधित जिला भेजावे के काम हो रहा बा। भारत के विभिन्न ठाव से आयल 687 जने नेपाली मध्ये 436 जने के आरडीटी जांच कैला पर 3 जने में कोरोना पॉजिटिव देखा पड़ल बा। भारत में महीना दिन से बेसी क्वारंटाइन में रहल नेपाली सबके बाकी जिला के विभिन्न गांव पालिका द्वारा क्वारंटाइन में राखल गेल बा। बाकी से निर्माण कल गेल क्वारंटाइन में खाए के रहे के स्वास्थ्य परीक्षण आ व्यवस्थापन निमन भयल स्वदेश लौटल नेपाली के कहना बा। भारत में 40-50 दिन क्वारंटाइन में रहला पर भी घर जाए के निष्कर्ष ना रहे। नेपाल में अइला बाद 14 दिन के बाद घर जाए मिले के भैला कारण उ लोग खुशी बाटे। भारत से आयल आपन नागरिक के स्थानीय तह में राखे के सक्षम रहल कोहलपुर नगरपालिका के मेयर लूट बहादुर रावल बतौले बानी। अगर भारत सरकार नेपाल के नागरिक सबके भेजौला खंड में थप क्वारंटाइन निर्माण खातिर तैयारी अवस्था में रहल उनकर कहना बा। इन्हें बैजनाथ गांव पालिका बड़ा स्तर में परामर्श केंद्र के निर्माण करके ओके क्वारंटाइन के रूप में विकास कैले बा। आपन पालिका में भारत से बहुते नेपाली आ सके के अनुमान करत बाकी के स्थानीय तह द्वारा क्वारंटाइन निर्माण के शुरुआत कल गेल बा। अब आर्थिक समाचार। कोरोना वायरस के असर के कारण चालू आर्थिक वर्ष के चैत अंतिम तक रेमिटेंस आप्रवाह में गिरावट आयल बा। तथ्यांक मुताबिक पिछला साल के तुलना में रेमिटेंस आप्रवाह 4% से घटल बाटे। मासिक रूप में देखला पर ई तथ्यांक 40% से बेसी से घटल बा। नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा सार्वजनिक कल गेल 9 महीना के तथ्यांक मुताबिक चालू आर्थिक वर्ष के चैत अंतिम तक में रेमिटेंस आप्रवाह 4% से घट के 6 खरब 26 अरब 90 करोड़ रुपया रेमिटेंस आयल बा। फागुन तक देश में 5 खरब 92 अरब 42 करोड़ रुपया रेमिटेंस भीतरल बा। चैत में 34.5 अरब से रेमिटेंस बढ़ल बा। औसत में नेपाल में मासिक रूप में 60 से 75 अरब रुपया तक रेमिटेंस भीतरल दिखावल गेल बा। पिछला साल के 9 महीना में विप्रेषण आप्रवाह 20.9% से बढ़ल रहे। अमेरिकी डॉलर में विप्रेषण आप्रवाह 4.7% से घटल बा। पिछला साल ऐसन आप्रवाह 9.9% से बढ़ल रहे। समीक्षा अवधि में वैदेशिक रोजगारी खातिर अंतिम श्रम स्वीकृति संस्थागत तथा व्यक्तिगत नया वैधानिकीकरण लेबे वाला नेपाली की संख्या 10.2% से बढ़ल बा। पिछला साल के उहे अवधि में ऐसन संख्या 37.5% से घटल केंद्रीय बैंक जानकारी देले बा। वैदेशिक रोजगार में जाए वाला नेपाली सबकी संख्या बढ़ला पर भी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अभी अधिकांश देश में लॉकडाउन जारी बा। लॉकडाउन के चलते बहुत ही रोजगारी भी गंवौले बाटे लोग तो रेमिटेंस भी नइखे भेजा सकल। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। आप खेलकूद समाचार। नेपाल में आयोजना भयल 13वां दक्षिण एशियाली खेलकूद साग में नेपाल के पदक दिलावे वाला प्रशिक्षक आ सहायक प्रशिक्षक के पुरस्कार रकम मिलल बा। नेपाल खातिर पदक दिलावे वाला खेल के प्रशिक्षक तथा सहायक प्रशिक्षक के देवे पड़े वाला रकम उलो के व्यक्तिगत खाता में जमा करावल गेल है। युवा तथा खेलकूद मंत्रालय द्वारा सोमवार के विज्ञप्ति जारी करत पदक जितावे वाला खेल के 68 प्रशिक्षक आ सहायक प्रशिक्षक के बैंक खाता में रकम जमा कर देहल जानकारी देहल गेल बा। प्रशिक्षक सबके पुरस्कार बापत 1 करोड़ 86 लाख रुपया भेजावल विज्ञप्ति में उल्लेख बा। साग में स्वर्ण जितावे वाला प्रशिक्षक के 5 लाख, रजत जितावे वाला के 3 लाख, आकाशीय बापत 2 लाख रुपया पुरस्कार देवे के सरकार के घोषणा रहे। सहायक प्रशिक्षक के हक में स्वर्ण, रजत, आकाशीय के क्रमशः
3, 2 आ 1 लाख रुपया देवे के सरकार जनौले रहे। इससे पहले पदक जीते वाला 435 खिलाड़ी खातिर 19 करोड़ 53 लाख बैंक खाता में राखल गए रहे। 2076 साल के अगहन 15 से 24 तक काठमांडू, पोखरा आ जनकपुर में साग आयोजना भइल रहे। बहुत ही सफल मानल गए घरेलू साग में नेपाल 51 स्वर्ण सहित कुल 207 पदक जीत ले रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेपाल में कोरोना वायरस से संक्रमित की संख्या 3 से 4 पुगल। आज थप 9 जने में संक्रमण, अभी तक 2 के मृत्यु। कोरोना संक्रमण रोकथाम खातिर जारी किया गया लॉकडाउन के आज 56वां दिन। लंबा समय के लॉकडाउन से जनजीवन प्रभावित। गैरामा से नेपाली संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में ज्ञापन पत्र दर्ता। नेपाली भूमि से भारतीय सेना हटावे खातिर मांग। कोरोना से विश्वभर मृत्यु होने वाला की संख्या 3,16,000 से बढ़ल। संक्रमित की संख्या 40,15,000 बेसी। 13वां साग में नेपाल की पदक दिलावे वाला प्रशिक्षक आ सहायक प्रशिक्षक की पुरस्कार रकम खाता में बैठावल गई। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।